Section 16, The Hindu Succession Act 1956। सेक्शन 16 बताता है कि सक्सेशन के समय क्या ऑर्डर और क्या मैनर फॉलो की जानी चाहिए जब लीगल एयर्स हिंदू फीमेल के प्रॉपर्टी सक्सीड करेंगे अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। जब हम सेक्शन 16 का टेक्स्ट रीड करते हैं तो ये पता चलता है कि सेक्शन 16 को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले सेक्शन 15 रीड करना ज़रूरी है। सेक्शन 16 हमें सेक्शन 15 की तरफ लेकर जाता है और बताता है कि हिंदू फीमेल के जो लीगल एयर्स हैं उन पर कैसे प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी। यहाँ 3 रूल्स दिए गए हैं, रूल 1, रूल 2 और रूल 3, जो कवर करता है कि लीगल एयर्स को प्रॉपर्टी किस तरीके से डिवॉल्व होगी अगर कोई हिंदू फीमेल इंटरस्टेट डिसीज हो जाती हैं। पहला रूल रेफर करता है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15। हमने पढ़ा था कि सेक्शन 15 के सबसेक्शन 1 में फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली एंड लास्टली एक हायरार्की क्रिएट हो रही है जिसके हिसाब से प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी उन लीगल एयर्स पे जो उन एंट्रीज में मेंशन किए गए हैं। अब रूल 1 को देखें सेक्शन 16 के, तो वो ये बताता है कि जब हम सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15 रीड कर रहे हैं तो पहली एंट्री प्रेफर की जाएगी दूसरी एंट्री से। इसका मतलब फर्स्टली प्रेफर की जाएगी सेकेंडली पे, सेकेंडली प्रेफर की जाएगी थर्डली पे, थर्डली प्रेफर की जाएगी फोर्थली पे और सबसे आखिर में लास्टली प्रेफर की जाएगी। ये रूल ये भी बताता है कि वो लोग या लीगल एयर्स जो एक एंट्री में मौजूद हैं वो सब प्रॉपर्टी को सक्सीड करेंगे साइमल्टेनियसली। इसलिए सेम एंट्री शैल टेक साइमल्टेनियसली, ये एक्सप्रेशन देखना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब अगर फर्स्टली में सन, डॉटर और हस्बैंड तीनों मौजूद हैं तो वो सेम एंट्री में मौजूद हैं और तीनों साइमल्टेनियसली मतलब टुगेदर या एक साथ प्रॉपर्टी को सक्सीड करेंगे। ऐसे ही रूल 1 बाकी एंट्रीज पे भी एप्लीकेबल होगा। ध्यान दे, रूल 1 जब आप पढ़ रहे हैं तो ये वर्ड ज़रूरी है देखना, प्रेफर्ड। जब हम बोलते हैं प्रेफर्ड, इट मीन्स एक एंट्री को दूसरी एंट्री पर प्रेफर किया जा रहा है, इम्पोर्टेंस दी जा रही है, या एक तरीके से कहे तो हायरार्की क्रिएट हो रही है। अब देखें रूल 2। रूल 2 एप्लीकेबल है उस सिनारियो में जब हिंदू फीमेल के सन या फिर डॉटर उससे पहले प्री डिसीज हो जाते हैं। मतलब हिंदू फीमेल के डिसीज होने से पहले ही उसके सन या डॉटर मर जाते हैं। ऐसे में रूल 2 ये बताता है अगर सन या डॉटर प्री डिसीज्ड है और अपने पीछे छोड़कर गए हैं अपने चिल्ड्रन, तो फिर रूल 2 के हिसाब से उन चिल्ड्रन को प्रॉपर्टी सक्सीड होगी। एक्सप्रेशन देखें, शैल टेक बिटवीन देम द शेयर। शैल टेक बिटवीन मतलब अगर एक से ज्यादा चिल्ड्रन मौजूद हैं प्री डिसीज्ड सन या प्री डिसीज्ड डॉटर के, तो वो आपस में एक शेयर लेंगे। ये शेयर हालांकि सन या फिर डॉटर को मिलना चाहिए था या सक्सीड होना चाहिए था अगर वो लिविंग होते। क्योंकि वो लिविंग नहीं है और हिंदू फीमेल की इंटरस्टेट डेथ से पहले ही मर चुके हैं, इसलिए उनके सर्वाइविंग चिल्ड्रन प्रॉपर्टी सक्सीड करेंगे। और लास्टली सेक्शन 16 हमें प्रोवाइड करता है रूल नंबर 3। इस रूल के अंडर ये बताया गया है कि ये रूल एप्लीकेबल होगा क्लॉजेस बी, डी और ई पर जो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 टू सेक्शन 15 में प्रोवाइड किए गए हैं। ये रूल ये बताता है जब भी हम इन क्लॉजेस के साथ डील करते हैं, बी, डी और ई के साथ, हम डील कर रहे होते हैं फादर, मदर और हस्बैंड के सिनारियो के साथ। क्योंकि फादर और हस्बैंड मेल एयर हैं, इसलिए हमें सेक्शन 8 टू 13
ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 देखना होगा। और क्योंकि मदर एक फीमेल लीगल हेयर है तो उन पे एप्लीकेबल होंगे सेक्शन 15 to 16 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। रूल नंबर 3 ये बताता है कि जब हम इन पर्टिकुलर क्लॉजेस के साथ डील करते हैं तब वो सेम तरीके से और सेम ऑर्डर में प्रॉपर्टी सक्सीड करेंगे एज इफ प्रॉपर्टी फादर की या मदर की या हस्बैंड की खुद की हो। क्लॉज बी डील करता है heirs ऑफ द हस्बैंड, क्लॉज डी डील करता है heirs ऑफ द फादर और क्लॉज ई डील करता है heirs ऑफ द मदर के साथ। तो जब भी रूल 3 एप्लीकेबल होगा उस सिनारियो में प्रॉपर्टी सक्सीड करेंगे heirs ऑफ हस्बैंड या heirs ऑफ फादर या फिर heirs ऑफ मदर, जो भी सिनारियो हो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि सेम ही ऑर्डर फॉलो किया जाएगा और सेम रूल्स लगेंगे एज इफ जो प्रॉपर्टी सक्सीड होने वाली है इन लीगल heirs को वो फादर या मदर या हस्बैंड की ही प्रॉपर्टी थी।